नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बोकारो में लाठीचार्ज में एक व्यक्ति की मौत के बाद बीएसएल का जीएम गिरफ्तार। बोकारो बंद, वाहनों में की गई आगजनी। बोकारो में लाठीचार्ज में एक व्यक्ति की मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बोकारो स्टील लिमिटेड के जीएम को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। डीसी विजया जाधव ने बीएसएल के जीएम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। मृतक प्रेम कुमार महतो के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उनके एक परिजन को नौकरी भी मिलेगी। झड़प में घायल लोगों का बीजीएच में मुफ्त इलाज होगा। उन्हें 10,000 रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। विस्थापितों की अन्य मांगों पर हर महीने की 15 तारीख को बैठक होगी। इसमें जिला नियोजन पदाधिकारी और अपर समाहर्ता मौजूद रहेंगे। डीसी ने अधिकारियों को इन निर्णयों के अनुपालन की निगरानी का निर्देश दिया है। इस घटना के विरोध में राजनीतिक संगठनों के द्वारा शुक्रवार को बोकारो बंद बुलाया गया है। इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने 5 बड़े वाहनों में और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया था। साथ बोकारो शहर में सभी चौक चौराहे पर टायर जलाकर बंद कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को बोकारो स्टील प्लांट में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण प्राप्त विस्थापितों को सीधे नियोजन या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले इस्पात भवन गेट के समक्ष गुरुवार को आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिनमें विस्थापितों में से एक युवक प्रेम महतो की मौत हो गई थी। इसके बाद आक्रोशित विस्थापितों ने सेक्टर 4 सिटी सेंटर सहित अन्य सेक्टर की दुकानों को शाम को बंद करवा दिया था। बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक गिरफ्तार। मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा। 3 माह में नौकरी समेत सभी मांगे मंजूर। बोकारो स्टील लिमिटेड में विस्थापित अप्रेंटिस संघ के आंदोलन के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसी विजया जाधव ने बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक हरिमोहन झा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने देर रात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें एसपी मनोज स्वर्गियारी, बीएसएल के ईडी और सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रशासन ने विस्थापितों की सभी मांगे मान ली हैं। ट्रेनिंग पूरी कर चुके अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के लिए 21 दिन में पद बनाए जाएंगे। 3 महीने के भीतर उनकी नियुक्ति की जाएगी। नए प्रशिक्षुओं को कोचिंग की सुविधा भी मिलेगी। वहीं मृतक प्रेम कुमार महतो के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उनके एक परिजन को नौकरी भी मिलेगी। झड़प में घायल लोगों का बीजीएस में मुफ्त इलाज होगा। उन्हें 10,000 रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। रांची समेत झारखंड के 21 जगहों पर ईडी की रेड। आयुष्मान योजना घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के पीए के ठिकानों पर छापेमारी। आयुष्मान योजना घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को झारखंड में 21 जगहों पर छापेमारी की है। इसमें ईडी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू के जमशेदपुर के मानगो स्थित आवास पर भी रेड मारा है। वहीं रांची के बरियातू क्षेत्र में भी छापेमारी की है। जमशेदपुर में कुछ और स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार ओम प्रकाश सिंह अपने घर पर नहीं है। ईडी की टीम उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। वहीं ओम प्रकाश सिंह के साले सर सिमडेगा के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आकाश सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्हें घर के बाहर ही रोक दिया गया। आरोप है कि बिना इलाज आयुष्मान योजना के तहत पैसे क्लेम कर लिए गए। इसके बाद भुगतान रोक दिए गए थे। ईडी अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। 212 अस्पताल, इंश्योरेंस और दवा कंपनियां जांच के दायरे में है। इस मामले में यूपी, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी कुछ लोकेशन पर छापेमारी हो रही है। पलामू में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। बारात जा रही बोलेरो ने बाइक में मारी टक्कर। बिना हेलमेट के थे तीनों। पलामू में एक भीषण सड़क हादसे में 3 आदिवासी युवकों की मौत हो गई है। बाइक पर सवार तीनों युवक बिना हेलमेट के थे। दुर्घटना में श्याम परिहिया और संतन परिहिया की मौत हो गई है। घटना स्थल पर हो गई। तीसरे युवक उपेंद्र परिहिया ने मेदिनीनगर के एमएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के NH 98 पर रुद्वा के बैराही मोड़ पर बीती देर रात हुई है। तीनों युवक छतरपुर के खजूरी नौडिया पंचायत के लेवाड़ गांव के रहने वाले थे। वे मेदिनीनगर की ओर से छतरपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक बारात जा रही बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बोलेरो का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। इधर स्थानीय लोगों ने सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया। ग्रामीणों के अनुसार दोनों वाहन तेज गति से चल रहे थे। ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया है। छतरपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोलेरो को अपने कब्जे में ले लिया है और मालिक का पता लगाने में जुटी हुई है। उदयमान सूर्य को अर्घ्य। 4 दिनों तक चला चैती छठ का हुआ समापन।
धनबाद में 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आज उदयमान सूर्यदेव की अर्घ्य देने के साथ समापन हो गया है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी, तालाबों और विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचे, जहां छठ व्रती पानी में घंटों खड़े होकर भगवान सूर्यदेव की आराधना की। इसके बाद आसमान में लालिमा आते ही व्रती छठी मैया को किसी ने गाय के शुद्ध दूध से तो किसी ने जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया। चैती छठ को लेकर प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई। इसके अलावा छठ पूजा समिति की ओर से भी भक्तों की सुविधा के लिए प्रबंध किए गए थे। झारखंड में चौथी बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का होगा आयोजन, डीजीपी ने जारी किया आदेश। झारखंड के सभी जिलों में चौथी बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन होगा। समाधान कार्यक्रम 16 अप्रैल को दिन के 11 बजे से होगा। इसको लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को आदेश जारी किया है। पहले जहां समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस बार उसी स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। बता दें कि इससे पहले 10 सितंबर 2024, 18 दिसंबर 2024 और 22 जनवरी 2025 को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बोकारो में बंद के दौरान झड़प, पुलिस के शिकंजे में बीएसएल जीएम। गुरुवार की शाम बीएसएल प्रशासनिक भवन के पास धरना प्रदर्शन के दौरान विस्थापित युवक की मौत के बाद शुक्रवार को बोकारो बंद का ऐलान किया गया था। बंद के दौरान कई जगह शांतिपूर्ण तरीके से बंद था, लेकिन आज कई जगहों पर झड़प आदि की घटनाएं सामने आई हैं। बंद समर्थकों ने सेक्टर 4 सिटी सेंटर के पास इलेक्ट्रो स्टील की बस को आग के हवाले कर दिया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 32 को जाम कर दिया, जिससे बोकारो के प्रीत मोड़ से लेकर जाना मोड़ टोल प्लाजा तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। बंद समर्थकों ने बूंदीबाग में कुछ दुकानों को बंद करने के दौरान हल्की मारपीट कर दी, जिससे आक्रोशित बूंदीबाग बाजार वालों ने भी मारपीट की। इस दौरान बंद समर्थक ने एक दुकान में आग लगा दी। इसके बाद पूरा माहौल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। नागपुर सिटी डीएससी पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है। इस दौरान बाइक को आग के हवाले किया गया है। कई जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना। झारखंड में कल से मौसम होगा साफ, फिर बढ़ेगी गर्मी। गोड्डा रहा सबसे गर्म। झारखंड में इन दिनों मौसम ने अपना रुख बदल रखा है। रांची समेत कई जिलों में गुरुवार को हल्के काले बादल छाए रहे और तेज रफ्तार में हवा भी चली है। कई हिस्सों में गरज के साथ वज्रपात और बारिश भी हुई। इधर पिछले 24 घंटे में गोड्डा सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज शाम को राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा जिले को छोड़कर अन्य जिलों में मेघ गर्जन होगा। यहाँ तेज हवा के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। आज शाम को पलामू, गढ़वा और लातेहार को छोड़ कोलाहन समेत अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। 5 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद मौसम शुष्क बना रहेगा। पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस गुमला में रिकॉर्ड किया गया है। जेएसएससी के अध्यक्ष बने आईएएस मनीष रंजन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को नियुक्त किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें मनीष रंजन 2002 बैच के झारखंड कैडर आईएएस अधिकारी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके पहले मनीष रंजन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में निर्देशक के पद पर पदस्थापित है। उसके साथ ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर सीएम हेमंत ने जताया शोक। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मशहूर फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि मशहूर फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का निधन सिनेमा और कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की विषम घड़ी सहन करने की शक्ति दे। सरना झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के पिठौरिया में सरहुल पर्व के दौरान दूसरे समुदाय द्वारा आदिवासी समुदाय पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी भाइयों बहनों पर जानलेवा हमला, जाति सूचक टिप्पणी और पवित्र सरना झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबूलाल ने एक्स पोस्ट में कहा कि आदिवासी समाज ने सदियों तक मुगलों और बाहरी आक्रांताओं से संघर्ष कर अपनी संस्कृति की रक्षा की है, लेकिन
राज्य सरकार की नाकामियों के कारण अब फिर से मुगलों की मानसिकता वाले उपद्रवी हमारी संस्कृति पर कुठारा घात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झामुमो कांग्रेस की सरकार ने अब तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इन्हें आदिवासियों का वोट सिर्फ चुनाव के लिए चाहिए था। झारखंड के सरकारी कर्मियों के लिए राहत, संपत्ति विवरणी जमा करने की तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ी। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए वर्ष 2024 की संपत्ति विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अप्रैल 2025 कर दिया है। पहले यह समय सीमा 1 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक निर्धारित थी, लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त 1.5 महीने का समय मिल गया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राजपत्रित और गैर राजपत्रित कर्मियों को अपनी संपत्ति विवरणी HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होगी। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने बताया कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मी समय पर संपत्ति विवरणी जमा नहीं कर पाए थे। कई विभागों से समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध भी आए थे। इसे देखते हुए सरकार ने आखिरी तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। रामनवमी को लेकर पूजा समितियों के साथ बैठक करेगा नगर निगम। राजधानी में रामनवमी के भव्य आयोजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसको लेकर रांची नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक आज दोपहर नगर निगम सभागार में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न पूजा समितियों और अखाड़ा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक ने सभी संगठनों से बैठक में समय पर उपस्थित रहने की अपील की थी, ताकि रामनवमी पर्व को सुचारू और भव्य रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक योजना बनाई जा सके। नक्सली जीवलाल यादव से बरामद पर्चा और डायरी में मिले कई सुराग, पुलिस के रडार पर कई लोग। पलामू में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के पर्चा और डायरी से कई खुलासे हुए हैं। पत्र और डायरी में TSPC को मजबूत करने और सहायता करने वालों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज है। पलामू पुलिस ने TSPC के इनामी जीवलाल यादव को गिरफ्तार किया है। जीवलाल यादव बिहार के गया का रहने वाला है, जिसके पास से डायरी और पर्चा बरामद किया गया है। TSPC के 10 लाख के इनामी नक्सली कमांडर शशिकांत ने यह पत्र जीवलाल और अन्य कमांडरों को लिखा था, जबकि डायरी में पलामू के कई लोगों के नाम हैं जो TSPC को पैसे दे रहे हैं। डायरी में कई कारोबारियों का नाम और नंबर है। पुलिस को कुछ खास नाम भी मिले हैं जो TSPC की मदद कर रहे हैं। अधिकतर नाम पलामू के छतरपुर, नावा बाजार, विश्रामपुर, नौडीहा बाजार, पांडु, पाटन के इलाके के हैं। पत्र में यह भी जिक्र है कि स्टोन माइंस ईट भट्टा से कितनी लेवी वसूलनी है। शहर में कल से 7 तक भारी वाहनों की नो एंट्री। राजधानी रांची में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर 5, 6 और 7 अप्रैल को शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 5 अप्रैल को सुबह 4 से लेकर 7 अप्रैल तक 12 बजे तक शहर में भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इससे संबंधित आदेश गुरुवार को रांची के ट्रैफिक SP कैलाश करमाली ने जारी किया है। ट्रैफिक SP ने जारी आदेश में कहा है कि इन वाहनों का परिचालन रिंग रोड होते हुए होगा, जहां से वे अपने गंतव्य तक जाएंगे। वहीं 6 अप्रैल को दिन के 1 बजे से जुलूस की समाप्ति तक मेन रोड में सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि 5 अप्रैल को मेन रोड समेत शहर के अन्य इलाकों में झांकी निकाली जाती है। वहीं 6 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 7 अप्रैल को चैती दुर्गा पूजा समिति की ओर से प्रतिमाओं के विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर रहेंगे। इसी वजह से यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रेन पर चढ़ हाई वोल्टेज तार को पकड़ा, हुआ जख्मी। जमशेदपुर स्टेशन पर चोरी कर रहा था नाबालिग, खदेड़ने पर मालगाड़ी पर चढ़ा। जमशेदपुर स्थित टाटानगर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की रात अफरा तफरी मच गई। एक नाबालिग प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच खड़े कोयला लदे मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके बाद उसने हाई वोल्टेज तार को पकड़ लिया। जैसे ही उसने हाई वोल्टेज तार को छुआ, तेज धमाका हुआ। उसके शरीर में आग लग गई और वह मालगाड़ी के भीतर जा गिरा। करीब आधा घंटा की मशक्कत के बाद रेल पुलिस ने उसे मालगाड़ी से बाहर निकाला। उसे MGM रेफर कर दिया गया है। वह 90% झुलस गया है। गंभीर हालत में वो फिलहाल इलाजरत है। नाबालिग की पहचान उलिढिया रोड नंबर 2 में रहने वाले के रूप में की गई है। RPF के अनुसार नाबालिग किसी यात्री का सामान चोरी कर भाग रहा था। इसी दौरान उसे यात्रियों ने खदेड़ा। उसको भागने का रास्ता नहीं मिला तो वह मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। लोगों ने उसे नीचे उतरने के लिए आवाज़ भी लगाई, पर वो नहीं माना। करंट से नाबालिग के शरीर में आग लग गई। वह मालगाड़ी के भीतर गिरा तो मालगाड़ी में रखे कोयले में भी आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते कोयले में लगी आग को बुझा लिया गया। भीषण गर्मी से पहले कोडरमा के गांव में गहराया जल संकट, बालू खोदकर पानी निकाल रहे ग्रामीण।
कोडरमा में गर्मी के साथ ही जल संकट गहराने लगा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पीने के पानी के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ रहा है। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर जंगल से घिरे डगर नवा पंचायत के टेपरा गांव के लोग प्रतिदिन नदी की बालू को खोदकर पीने की पानी की व्यवस्था करते हैं। टेपरा गांव की रहने वाली रेशमी देवी ने बताया कि गांव में पानी की काफी बड़ी समस्या है। वहीं बारिश के दिनों में गांव का संपर्क दूसरे गांवों से पूरी तरह टूट जाता है। बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने पर करीब 12 से 15 फीट पानी गांव में घुस जाता है, जिससे 3 महीने तक लोग नदी से घिरे गांव में कैद हो जाते हैं। टेपरा गांव के ग्रामीण की समस्या बरसात के बाद गर्मी में फिर से शुरू हो जाती है। गांव के किनारे स्थित नदी से महिलाएं बालू से गड्ढा खोदकर बूंद बूंद पानी इकट्ठा करती हैं और अपनी प्यास बुझाती हैं। ग्रामीणों की माने तो पानी की कमी की वजह से लोगों को नहाने में काफ़ी परेशानी होती है। वहीं नदी के दूषित पानी को पीकर बच्चे और बड़े अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं। गांव की मुन्नी देवी ने बताया कि अभी गर्मी की शुरुआत में नदी किनारे उन्हें करीब 1 फीट तक बालू की खुदाई कर पानी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। दुमका की मयूराक्षी नदी पर मंडरा रहा सूखे का खतरा, किसानों की बड़ी मुश्किलें। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन इस साल अप्रैल माह की शुरुआत में ही दुमका जिले के लाइफ लाइन कही जाने वाली मयूराक्षी नदी सहित तमाम छोटी छोटी नदियां सूख चुकी हैं। जाहिर है इससे लोगों को जल संकट का खतरा महसूस हो रहा है। मयूराक्षी नदी को दुमका की लाइफलाइन कही जाती है। इसके किनारे रहने वाली बड़ी आबादी इसके पानी पर निर्भर है, लेकिन इस वर्ष अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही यह सूख चुकी है। नदी में जहां तहां कुछ गड्ढे हैं, उसमें थोड़ा बहुत पानी है जो काफी दूषित प्रतीत हो रहा है। कुल मिलाकर मयूराक्षी नदी में पानी नहीं है। इसके साथ ही दुमका में कई अन्य छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें मोतिहारा, घोबय, टेपरा, पुसारो, द्वारिका प्रमुख हैं। इन छोटी नदियों का पानी तो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। नदी में पानी की जगह बालू ही बालू नजर आ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी नदी के पानी पर सिंचाई व्यवस्था के लिए निर्भर रहने वाले किसानों को हो रही है। किसानों के द्वारा इस सीजन में कद्दू, झींगा, खीरा, करेला के साथ तरबूज लगाया जाता है, लेकिन अब उनके सामने सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है। गांव के तालाब और कुओं में पानी कम है, तो उससे भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकती। दूसरी बड़ी समस्या मवेशियों को लेकर भी है। जलाशयों के सूख जाने से उन मवेशियों के लिए भी पीने की पानी की व्यवस्था में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे जैसे वक्त बीतेगा, गर्मी बढ़ेगी तो पानी की यह समस्या और विकराल होती जाएगी। प्रेम प्रसंग में मुखिया के बेटे की हत्या, NH 75 पर मिली खून से लथपथ लाश। पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के किहुंड गदा पंचायत की मुखिया लक्ष्मी गागराई के बेटे रोहित राज गागराई की हत्या कर दी गई है। कराईकेला थाना क्षेत्र के भुइयां देवगांव NH 75 पर उसका शव मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रोहित राज गागराई बुधवार को साप्ताहिक हाट गया था, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की। उसके बाद NH 75 पर उसका शव मिला है। पुलिस ने उस स्थान पर रोहित का चप्पल, गाड़ी और खून के निशान बरामद किए हैं। रोहित का मोबाइल एक लड़की के पास बरामद किया गया। रोहित के पिता राजेश गागराई ने कहा कि उनके बेटे की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। JSSC CGL पेपर लीक मामला, अभ्यर्थियों को नेपाल के वीरगंज में रटाए गए थे 150 प्रश्नों के उत्तर। JSSC CGL पेपर लीक मामले की जांच कर रही SIT को यह पता चला है कि जिन 28 छात्रों को CGL परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर वीरगंज नेपाल ले जाया गया था, उन्हें परीक्षा का प्रश्न पत्र नहीं दिया गया, बल्कि यह कहकर 150 प्रश्न और उसके उत्तर रटाए गए थे कि यह प्रश्न परीक्षा में आएंगे। लेकिन इन 150 में से कुछ ही प्रश्न परीक्षा में आए थे। इसके एवज में छात्रों से लाखों रुपए लिए गए थे। SIT और अधिक जानकारी जुटाने के लिए IRB के एक अन्य जवान सहित कुछ अन्य लोगों की तलाश कर रही है। इस केस में गिरोह के सरगना और IRB के जवान सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद SIT को आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली थी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर 28 छात्रों को वीरगंज ले जाया गया था। वहां से लौटने के बाद वो छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए थे। इसमें 8 लोग पास भी हो गए थे। पास होने वालों में IIB का जवान भी शामिल है। परीक्षा देने वाले IRB के जवान के संपर्क में ही आकर अन्य जवान भी गिरोह में शामिल हुए थे। झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी से उठा विवाद, फर्जी बैंक गारंटी और लापरवाही। शराब और शराब नीति को लेकर झारखंड की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हो गई है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। उनके पत्र से उत्पाद विभाग व सवाल खड़ा करता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि कहीं अदालत को भी तो गुमराह नहीं किया गया। बाबूलाल मरांडी के पत्र में 2 बैंक गारंटियों का जिक्र करते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहली पंजाब एंड सिंध बैंक की और दूसरी
बंधन बैंक की। दोनों बैंकों ने मेन पावर सप्लाई करने वाले अलग अलग कंपनियों को बैंक गारंटी दी थी। जानकारी के अनुसार पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी भले ही असली थी, परंतु शर्तों के पालन न होने के कारण बैंक ने उसे वापस ले लिया और इसकी सूचना उत्पाद विभाग को भेज दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह पत्र उत्पाद विभाग तक कभी पहुंचा ही नहीं। इसके बाद जब बैंक गारंटी को भुनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तब बैंक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में बंधन बैंक के एक पत्र की कॉपी अटैच किया है, जिसके मुताबिक बंधन बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके नाम से जो बैंक गारंटी दिखाई जा रही है वह फर्जी है। बैंक के पास इस गारंटी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस मामले को और अधिक जटिल बना देती है। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या कंपनियों ने अदालत को भी गुमराह किया है। 108 एम्बुलेंस संचालन एजेंसी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य में 108 डायल सेवा के तहत एम्बुलेंस का संचालन कर रही एजेंसी सम्मान फाउंडेशन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो एजेंसी को टर्मिनेट भी किया जाएगा। दरअसल अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, NHM झारखंड के अभियान निर्देशक अबू इमरान, संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा, पंकज एवं 108 के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह गुरुवार को डोरंडा स्थित 108 एम्बुलेंस के कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई अव्यवस्था देखी। साथ ही पाया कि एजेंसी के द्वारा पूर्व के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। कॉल सेंटर में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया था। साथ ही मॉनिटरिंग के अभाव में मरीजों को सही समय पर मुख्य सचिव ने व्यवस्था सुधार को लेकर कई निर्देश दिए, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव ने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करने को लेकर 10 लाख एवं डिले रिस्पांस के लिए 10 लाख कुल 20 लाख का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हर हाल में 108 एम्बुलेंस की सेवा चुस्त दुरुस्त की जाएगी ताकि मरीजों का समय पर बेहतर उपचार सुनिश्चित कराया जा सके। रामनवमी को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक स्थगित। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी आज रामनवमी को लेकर समीक्षा बैठक करने वाली थी, लेकिन किसी कारणों ने इसे स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बैठक आज दिन के 12 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जानी थी, जिसमें डीजीपी, सभी जिलों के डीसी व एसपी के साथ एडीजी अभियान, आईजी अभियान और सभी रेंज के डीआईजी शामिल होने वाले थे। इस बैठक का उद्देश्य रामनवमी के दौरान राज्य में किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या से निपटना था। रामनवमी को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता बीते 26 मार्च को ही जिले के एसपी के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। बैठक के दौरान डीजीपी ने सभी जिलों को आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कई निर्देश दिए थे। 7 साल की बच्ची की हत्या, लाश के साथ रेप, आइसक्रीम खिलाने के बहाने सुनसान जगह ले गया। वारदात के बाद पुआल में शव को छिपाया। झारखंड की राजधानी रांची में एक 7 साल की बच्ची की हत्या के बाद उसकी लाश के साथ रेप किया गया है। घटना चानो थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मृत बच्ची के परिजनों के अनुसार आरोपी राजू उराव का उनके घर के पास ही ससुराल है। 1 अप्रैल को सरहुल मेला के दौरान राजू उराव आइसक्रीम खिलाने का झांसा देकर मासूम को अपने साथ ले गया। घूमने और खाने पीने के दौरान अंधेरा हो गया। आरोपी बच्ची को लेकर होटार गांव स्थित शीतलाबार गेहूं के खेत में गया और उसके साथ रेप की कोशिश की, लेकिन नाबालिग ने इसका विरोध किया। विरोध के बीच आरोपी ने नाबालिग की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद शव को पुआल में ढक दिया गया। लड़की जब घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने थाने में शिकायत की। 2 अप्रैल की सुबह खेत में लाश मिलने के बाद गांव वालों ने बवाल काटा। रांची डाल्टनगंज रोड को घंटों जाम कर दिया। पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद गांव वाले वहां से हटे। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद आरोपी की पूरी जानकारी ली, फिर उसके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई है। वक्फ बिल राज्यसभा से 12 घंटे चर्चा के बाद पास। राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून बनेगा। मोदी बोले, यह बड़ा सुधार ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो चुका है। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े हैं। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास किया गया था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने की एक बड़ा सुधार बताया है। उन्होंने शुक्रवार सुबह एक्स पर लिखा कि यह कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब पसमंदा मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा। तेलंगाना सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए उजाड़ा जंगल। दिन में विरोध, इसलिए रात में चले बुलडोजर। स्टूडेंट बोले, पुलिस जेल में डाल रही।
घने पेड़ों और झीलों के बीच बनी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन दिनों नारे, चीखें और बुलडोजर की आवाज गूंज रही है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार यूनिवर्सिटी की करीब 400 एकड़ जमीन आईटी पार्क के लिए नीलाम करना चाहती है। मुख्यमंत्री रेड्डी का दावा है कि आईटी पार्क से 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। स्टूडेंट और टीचर जमीन नीलाम करने के विरोध में हैं। उनकी दलील है कि इस जमीन पर घना जंगल है। इसके खत्म होने से न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि शहर के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। यही वजह है कि कैंपस में पुलिस फोर्स तैनात है। स्टूडेंट और पुलिस का टकराव 30 मार्च को शुरू हुआ, जब 40 से ज़्यादा बुलडोजर कैंपस में पहुंचे। स्टूडेंट्स ने विरोध किया तो प्रशासन ने दिन में बुलडोजर रोक दिए, लेकिन रात में बुलडोजर दोबारा जंगलों में घुस गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।